आज डॉक्टर्स, फैमिली, इवन घर के बड़े सभी माताएं एक ही सलाह देती है कि संतान को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है और उनकी मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन आज यह समस्या हमारे देश में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारी माताएं हैं जिनको दूध ठीक से बनता ही नहीं। वे चाहती हैं अपने बच्चे को पिलाना, पर उन्हें कोई उपाय नहीं समझ आता। तो आज मैं आपको घर के बड़े और पुराने लोगों के अनुभवों से 24 घंटे में ही कैसे आप अपनी दूध की मात्रा 10 गुना बढ़ा सकती हैं, उसके 10 टिप्स देने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माताएं एक बात अच्छे से जान लें कि आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों का मिल्क प्रोडक्शन पर सीधा असर होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को जनरली 2500 से 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर आप वर्किंग है और भी तरह से ज़्यादा काम करती है तो इससे भी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होगी। तो आप खाना अच्छे से खाइए। उसके बाद आपको स्ट्रेस ज़रा भी नहीं रखना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस रखती हैं तो उसका भी आपकी दूध की प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है। इसके बाद एक और ज़रूरी बात, जब आपकी संतान आपका दूध पीती है तब उस सकिंग प्रोसेस के द्वारा ही आपकी बॉडी को मैसेज मिलता है और ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। सो हर मदर को यह बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 24 घंटे में 10 से 12 बार अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। आप नहीं पिलाएंगी तो आपका दूध का बनना धीरे धीरे आपके शरीर में कम होता जाएगा। अब आपको लगता है कि जब भी संतान दूध पीती है तब उसको दूध कम आ रहा है, तो उसके लिए कुछ चमत्कारी घरेलू उपाय मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, दूध और दलिया। जी हाँ, दलिया बनाकर उसमें 1 चम्मच घी डालें और गरम गरम दूध डालकर मिक्स करके उसको खाएं। यह आपको चमत्कारी रिजल्ट देता है। दूसरा, माताएं ध्यान रखें कि दिन में कम से कम आधा लीटर दूध अवश्य पीना है। दूसरी टिप है जीरा। देखिए, जीरे को लैक्टेटिंग एजेंट भी माना जाता है। जीरे से दूध बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसके लिए आप जब भी दाल सब्जी खाएं उसमें जीरे का उपयोग ज़रूर करें, या फिर आप सुबह सुबह जीरे को आधा ग्लास पानी में उबाल कर भी रोज पी सकती है। तीसरी टिप है साबूदाना। जी हाँ, साबूदाने की खीर स्वाद में भी बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाकर जब आप पीती हैं तो यह दूध की सप्लाई को भी तुरंत बढ़ा देती है। चौथी टिप है, नर्सिंग मदर का खाना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आपकी संतान को भी सीधा प्रभावित करता है। लेकिन उसमें थोड़ी सी लहसुन ज़रूर मिला दें। लहसुन मिला देने से दूध की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। 5वीं टिप है अजवाइन का पानी पीना। इसके लिए 2 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उसे खूब उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो आप उसे ठंडा कर लें। फिर दिन में 2 से 3 बार आप उसे ज़रूर पिए। इससे दूध भी बढ़ता है और माँ और बच्चे को गैस की समस्या भी नहीं होती। छठा, इसके बाद माताएं ध्यान रखें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन्स ऐसी कोई भी गोलियां दी है तो उन्हें बंद ना करें, उन्हें कंटिन्यू रखें। 7वीं टिप है हरी मूंग की दाल और मसूर की दाल भी दूध के प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाती है। इसलिए आप दिन में कम से कम 1 बार तो खिचड़ी, दाल, दलिया किसी भी रूप में इन दोनों दालों का सेवन अवश्य करें। 8वीं टिप है, आप सभी एक और बात का ध्यान रखें कि यह सब करने के बाद सबसे ज़रूरी है कम से कम दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पीना, क्योंकि दूध में भी पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। माँ का दूध पोषण से भरा होता है, पर बहुत हल्का होता है, बहुत पतला होता है। इसलिए माता को कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। 9वीं टिप है, आज मार्केट में नर्सिंग मदर्स के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। उन्हें ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार हमें घर के खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो यह एक बहुत आसान तरीका है। आप उन सप्लीमेंट्स के द्वारा आप सारे पोषक तत्व ले सकती हैं और इनके कोई नुकसान भी नहीं होते हैं। लास्ट टिप है, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, गुड़, दही, यह सब भी बहुत लाभकारी होते हैं। पर अगर
इतना सब करने पर भी आपका दूध ना बन रहा हो तो मार्केट में झंडू शतावर नाम का एक प्रोडक्ट आता है जो शतावरी पाउडर से बना हुआ होता है। यह शतावरी पाउडर आप अपनी गर्भावस्था से भी लेना शुरू कर सकती हैं ताकि बाद में आपको यह तकलीफ ना आए। पर अगर आपको पहले से ना पता हो तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आप इस पाउडर का सहारा लीजिए। इसके अंदर एक मेजरिंग स्पून भी आता है जो आपको बताता है कि 2 चम्मच पाउडर को 1 गिलास दूध में दिन में 3 बार लेना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगी तो यह समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी और दूध बहुत अच्छी मात्रा में बनेगा। आशा करती हूँ अब माताओं को इस समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा और संतानें भी माँ का दूध पाकर हष्ट पुष्ट और बलवान बनेगी। धन्यवाद।